गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है क्लास 9th का 6.1 जो कि बहुत इजी वे में हम लोग समझेंगे। अगर आप एमकेसी एजुकेशन में न्यू आए हो तो कम से कम 2 मिनट रुकना है, उसके बाद देखना है कि अच्छा लगे तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसको हम लोग बेसिक से समझेंगे जिससे कि सारा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही क्या है? रेखा और कोण। चैप्टर का ये नाम है रेखा और कोण। तो रेखा क्या होता है? कोई भी ऐसा लाइन या रेखा जिसके दोनों ओर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? रेखा। कोई भी ऐसा भी लाइन जिसको दोनों ओर निश्चित और निश्चित काल तक जितना बढ़ाने का मन हो उसको बढ़ा सके तो उसको क्या बोलेंगे? रेखा। और कोई भी ऐसा रेखा जिसमें दो अंत बिंदु हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दो अंत बिंदु रहेगा तो रेखाखंड, जिसमें एक अंत बिंदु रहेगा तो उसको किरण बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोण एक याद रखना है कि प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कभी भी निकालने बोला जाए तो आप क्या करना है? 360 डिग्री माइनस जो भी कोण रहेगा उसको घटा देंगे। मान लीजिए x, तो x याद रखना कि प्रतिवर्ती कोण का मान कितना होता है? 180 से अधिक और 360 से कम। ठीक है, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब चलिए, प्रतिवर्ती कोण तो आपको समझ में आ गया होगा। अब और एक चीज़ याद रखना है, रेखिक युग्म। ठीक है, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म किसको बोलेंगे? जब एक रेखा पर दो या दो से अधिक कोण बने। जैसे मान लेते ये रेखा हो गया, इस पर दो या दो से अधिक कोण बन रहा है कि नहीं? जब इन तीनों कोण मान लेते 1 2 3 4, चारों कोण बन रहा है तो चारों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म समझ में आया? रैखिक युग्म क्या होता है? एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों के योग को रैखिक युग्म कहते हैं, जिसका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। और एक चीज़ याद रखना है, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री, यानी पूरा। जैसे एक रेखा है, इसके चारों ओर जो कोण बनेगा उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण, जिसका मान हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है। 1 2 3, तीन चीज़ याद रखना है। और जो भी आएगा उसको हम लोग बताएंगे। एक तो परिमेय 6.1 है। ठीक है, जिसका उपयोग करना तो उसको तो बता दिए, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, परिमेय 6.1 जो है उसकी कुछ चीज़ें याद रख लीजिए आप। जैसे कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके आमने सामने क्या कोण हमेशा बराबर होता है। जैसे ये 1 और 2, ये दोनों कोण बराबर होगा, और 3 और 4 कोण बराबर होगा, और इस कोण को बोलते हैं शीर्षामुख कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? शीर्षामुख कोण। या कभी कभी इसका नाम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, कभी इसका नाम ऊर्ध्वाधर कोण हो जाता है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली याद रखना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप 2 मिनट तक बन के रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ समझ में सारा चीज़ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आकृति 6.13। यहाँ पे पहले से बना के रखे हैं आकृति 6.13। ये ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी, तो यहाँ पे है देखो, एक रेखा है ए बी और एक रेखा सी डी है, जो कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है? ओ पे। ओ पे प्रतिच्छेद मतलब काटना। यदि ए ओ सी, देखो ए ओ सी देख लेना। यहाँ पे आप कौन को कैसे गिनेंगे? शुरू ए से हो रहा है तो हम लोग ए पे जाएंगे, ओ और सी। तो ए ओ सी ऐसे कौन बना? प्लस बी ओ ई, प्लस बी ओ ई, ये दोनों कोण का योग कितना है? 70 डिग्री। और बी ओ डी, बी ओ डी, ये कोण का मान दिया हुआ 40 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? बी ओ ई का मान। ठीक है, हमें क्या निकालना है? बी ओ ई। तो देखो बी ओ ई, हमें इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो हम पहले तो ये यहाँ से देख सकते हो, ये रेखा है, इन दोनों का योग 70 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग ये कोण निकाल सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग पहले यही निकालेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सी डी रेखा को ओ बी प्रतिच्छेद करती है। या तो हम लोग पहले इस लाइन को बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी रेखा को, ए बी रेखा को कौन काट रहा है, सी, और यहाँ पे क्या है, ई है कि नहीं, सी और ई प्रतिच्छेद करता है, या सी और ई बिंदु है, रेखा है। ए बी रेखा पर लिख देते हैं सी ओ तथा ओ ई रेखा स्थित है। इतना तो आप लिख सकते हो कि इसी पे तो है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, कौन ए ओ सी प्लस कौन सी ओ ई प्लस कौन ई ओ बी, ठीक है, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। हमें निकालना है बी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण। तो देखिए ए ओ सी और ई ओ बी, इन दोनों का मान कितना दिया हुआ, जोड़ 70 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस कौन सी ओ ई बराबर 180 डिग्री होगा। कौन सी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कौन सी ओ ई बराबर 110 डिग्री। तो कौन सी ओ ई निकल गया, ये कौन का मान आ गया, आया कि नहीं। अब हम लोग इस रेखा पे चलते हैं पुनः, एकदम आराम आराम से समझना है, समझ में आए तो ही लाइक करना है, नहीं आए तो नहीं करना। अब देखो इस रेखा को पे सी डी रेखा पर ये दोनों लाइन स्थित है, तो लिख सकते हैं ई ओ और ओ बी रेखा स्थित है, ई ओ और ओ बी रेखा स्थित है ये दो रेखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ओ ई कौन सी ओ ई प्लस कौन ई ओ बी प्लस कौन डी ओ बी या बी ओ डी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। किससे होगा, रेखिक युग्म से। या तो अभिगृहित लिख सकते हैं, कितना 6.1, अभिगृहित 6.1 भी यही बोलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सी ओ ई का मान आ गया 110 डिग्री, ई ओ बी का मान निकालने बोला है, इसका मान 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको x माने हैं यानी ई ओ बी, तो यहाँ पे x आपको नहीं मानना है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ओ बी। चलिए x मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 150 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ x का मान आ गया 30 डिग्री, हमें निकालना है सी ओ ई का प्रत्यावर्ती बी ओ ई का प्रत्यावर्ती कोण, बी ओ ई की प्रत्यावर्ती कोण क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी 330 डिग्री इन होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, बी ओ ई और प्रत्यावर्ती कोण सी ओ ई का प्रत्यावर्ती कोण निकालना है, ना कि बी ओ ई का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सी ओ ई का प्रत्यावर्ती कोण निकाल लेते हैं। सी ओ ई का मान 110 दिया है, तो यहाँ पे क्या बिठा देंगे 110 डिग्री, ठीक है। 360 में 110 घटाओ कितना बचेगा, तो 250 डिग्री, तो ये हो गया। और यहाँ पे आ गया बी ओ डी का मान, दोनों का मान आ गया 30 डिग्री, बी ओ ई का भी मान यहाँ पे आ गया है। तो देखो तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा कौन, तो देखो ये आंसर बी ओ ई का मान आ गया 30 डिग्री और कौन सी ओ ई का मान आ गया 250 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं एक्स वाई देखो यहाँ
यहाँ से एक रेखा एक्स वाई है, दूसरा एम एन रेखा है, और प्रतिच्छेदी कहाँ कर रहा है, ओ पे, तो ओ पे काट रहा है। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, ये दिया है 90 डिग्री, तो एक कौन ए अनुपात बी 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 है, तो सी का मान ज्ञात करना है। सी का मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग सी का मान ज्ञात करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, तो देखिए सी तो यहाँ पे है, तो सी का मान हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हो इस रेखा पर ये दोनों रेखाएं हैं, है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट रेखीय क्यूब से लिख सकते हैं कौन पी ओ वाई, कौन पी ओ वाई, ठीक है, प्लस कौन पी ओ एक्स बराबर 180 डिग्री, पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है, तो कौन पी ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो कौन पी ओ एक्स बराबर 180 डिग्री और इधर से माइनस 90 डिग्री, यानी पी ओ एक्स बराबर 90 डिग्री। ये आ गया, यहाँ किससे हुआ, तो रेखिक युग्म से। आप इतना तो बैठा ही सकते हो कि रेखिक युग्म से, ये रेखिक युग्म से इसका मान निकल गया। अब ये 2 और 3 अनुपात में है कि नहीं, तो यहाँ लिख दें माना अनुपात एक्स, ठीक है, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 2x और बी बराबर 3x, तो कुल अनुपात यहाँ लिख सकते हैं, कुल अनुपात बराबर 3x, तो यह कुल अनुपात कितना होगा 3x प्लस 2x बराबर 5x, तो पी ओ एक्स जो पूरा है तो ये क्या होगा 5x बराबर 90, इसलिए x बराबर 90/5, तो 18×5 = 18। अब यहाँ हम लोग को ए का मान निकालना है, ए बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ए बराबर क्या होगा बताओ, ए बराबर 2 है, यानी 2 × 18 36 होगा, बी बराबर कितना है 3 × 18 18 54, तो बी का मान यहाँ से 54 आ गया। अब हम लोग को सी का निकालना है, तो देखो ये रेखा पर ये दोनों स्थित है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि एम एन रेखा पर एक्स ओ रेखा स्थित है या काटती है, जो लिखना है काटती है एम एन रेखा को, यहाँ क्या लिखेंगे एम एन रेखा को एक्सो रेखा काटती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आप फोटो में देखते रहना है, एम ओ एक्स कौन एम ओ एक्स प्लस कौन एक्स ओ एन बराबर 180 डिग्री किससे होगा, तो यहाँ लिख देंगे रेखिक युग्म से, इन होगा रेखिक युग्म से। अब देखो एम ओ एक्स का मान क्या है बी, और बी का मान कितना आ चुका है 54 डिग्री, तो यहाँ 54 बिठा लेते हैं, एक्स ओ एन का मान सी है तो 180 डिग्री, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो सी बराबर अब घटाओ है, तो यहाँ से क्या बचेगा 6 और यहाँ पे 12 126 डिग्री, तो सी का मान कितना आ गया 26 डिग्री, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 2 समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आकृति 6.15 में यदि पी क्यू बराबर पी आर क्यू है, यानी पी क्यू आर कौन ये और पी आर क्यू ये दोनों कौन आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कौन पी क्यू एस यानी ये कौन और पी आर टी ये कौन बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी, और यहाँ पे दिया है क्या दिया है, तो पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यही क्वेश्चन में जो दिया उसको लिख लिए हल। चलिए अब हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पे ये दोनों रेखी क्यों बन रहा है, तो लिखेंगे क्या कौन पी क्यू एस प्लस कौन पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, समीकरण एक मान लेते हैं किससे हुआ, तो रेखिक युग्म से,
इतना तो आप भी लिख सकते हो। अब दोबारा हम लोग इस साइड वाले लेते हैं, कौन पी आर क्यू, कौन पी आर क्यू प्लस कौन पी आर टी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। समीकरण 2 ये भी किससे होगा, तो रैखिक युग्म से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 और 2 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखो एक समीकरण में देखो 180 डिग्री दोनों में, दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब यहाँ देखो दिया क्या है, पी क्यू बराबर पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों बराबर है तो दोनों कट भी सकता है, इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू एस प्लस यहाँ पे पी क्यू आर है, चलो पी क्यू आर बराबर, ये दोनों जब बराबर है तो यहाँ पे हम लोग पी क्यू आर बैठा दें प्लस पी आर टी, ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि नहीं, तो यही सिद्ध हो गया। समझ में आया कैसे होता है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको लाइक ज़रूर करना है, तब तक आप स्क्रीनशॉट मार के इसे रख लें। स्क्रीनशॉट मार के अगर रख लोगे तो कभी भी अपने से खुद से बनाओगे, फिर देखना ट्राई करके कि जहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो वहीं पे आपको देख के फिर लिख लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन 6.6 है, 6.16 आकृति में एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, तो सिद्ध दोनों बराबर हो, सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। अभिगृहित 6.2 क्या बोलता है कि यदि एक तरफ का बना कोनों का योग 180 डिग्री है तो वो एक रेखा पर स्थित होगा, तो वही बोल रहा है। तो चलिए हम लोग को जो दिया है उसी से करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग को दिया क्या दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें सिद्ध करना है या प्रमाणित करना है, जो भी लिखना है सिद्ध करना है। क्या करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है, यही ना। तो चलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से प्रमाण करते हैं। यहाँ देखो आप इसको हम गोल कर देते हैं, एक पूर्ण कोण बनता है, पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री बनता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड प्लस कोण डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। किससे होगा, तो पूर्ण कोण से, पूर्ण कोण से होगा। तो देखो x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई ही बराबर 360 डिग्री, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों बराबर है। अब x जोड़ x जोड़ो 2x होगा, y जोड़ y जोड़ो 2y होगा बराबर 360 डिग्री। दो को कॉमन ले लें, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब दो गुना में है तो इधर आके क्या होता है बताओ, भाग में, यानी 360 बटे 2 कटा दो 180 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख देंगे अभिगृहित 6.2 से ए ओ बी एक रेखा है, एक रेखा है। इतना अगर आप कर लोगे तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, बाकी देख लो कि कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि बहुत ही आसान है। आकृति देखो 6.17 यहीं पे है, पी ओ क्यू एक रेखा है, ये एक रेखा दिया हुआ है, किरण ओ आर किरण और रेखा पी क्यू पर लंब है, ये 90 डिग्री पर दिया हुआ है। किरण ओ पी देखो ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य
किरण है तो सिद्ध कीजिए कि ROS, सिद्ध क्या करना है, ROS बराबर 1/2 QoS, QoS माइनस PoS। अगर QoS में PoS के आधा है, यही सिद्ध करना। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कौन ROS बराबर 1/2 कौन QoS माइनस PoS, इसी को तो हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रमाण, प्रमाण या हल जो भी लिखना है। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं QoS, कहाँ देखो आप, QoS कहाँ है, QoS कौन QoS बराबर क्या होगा, QoS में SOR जोड़ SOR प्लस कौन ROQ को जोड़ दें। जब ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका मान आएगा, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब पुनः फिर से हम लोग ले लेते हैं कौन, PoS पर, PoS यही दोनों हमें सिद्ध करना है कि नहीं। तो यही दोनों को हम लोग PoS ले लेते हैं। PoS बराबर क्या होगा, ROP कौन, ROP में हम लोग को क्या घटा देना है, SOP, SOR को घटाएंगे तभी तो यहाँ पे आएगा PoS, तो SOR को घटा देते हैं, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग को लिख देना है समीकरण 1 घटा 2 से। तो यहाँ पे समीकरण QoS और इसको घटाएंगे PoS में। अब इधर तो जो है वो सेम लिखेंगे, SOR प्लस ROQ घटा, ये प्लस में तो घटा में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ROP, और माइनस है तो प्लस SOR, इन होगा। तो एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि अगर ये 90 डिग्री है तो कौन ROQ बराबर कौन ROP, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ROQ बराबर 90 डिग्री है, इसलिए कौन ROP भी 90 डिग्री होगा। किससे, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से होगा। अब देखो जब यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग इसी पॉइंट को लिख सकते हैं QoS माइनस PoS बराबर SOR प्लस, ये दोनों बराबर है तो एक ही चीज़ लिख सकते हैं, ROQ के जगह पे ROP, तो यहाँ लिख देते हैं ROP माइनस ROP प्लस SOR, ROP कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, QoS माइनस PoS बराबर 2SOR। अब इसी को इधर कर देते हैं तो ROS भी लिख सकते हैं, SOR या ROS बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, 2 इधर गुना में इधर आके भाग में होगा कि नहीं, तो भाग में लिख देते हैं। और यही है QoS माइनस PoS, यही प्रूव करना था, तो यही प्रूव हो गया। ये समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है कि देखो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, इसीलिए ये कौन और ये कौन दोनों बराबर होगा। तो ROQ के जगह पे हम लोग ROP, दोनों बराबर है तो हम दोनों में किसी एक को लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही चीज़ लिखे, लिखने के बाद ये दोनों कट जाएगा, SOR और SOR को जोड़ेंगे 2SOR होगा, 2 इधर गुना में इधर आके भाग होगा, भाग जैसे होगा वो बटे में आ जाएगा, तो उसको कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे, यानी कि 2 से इसको भाग दे देंगे, तो यही तो हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़ते हैं जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करने नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बहुत ही आसान है। यह दिया गया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है, ठीक है, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, एक्स वाई को बिंदु P तक मान लेते हैं, यहाँ से हो गया एक्स वाई, इसको P तक बढ़ाया गया, यहाँ इधर कहीं होगा Z जिसका मान कितना होगा 64 डिग्री,
यही फोटो देखो कैसे बनाना है हमें। पी तक बढ़ाया गया। यदि दी हुई सूचना में एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू, किरण वाई यहाँ पे है कि नहीं, क्यू क्यू कहीं होगा, चलिए यहाँ बिठा देते हैं। वाई क्यू जेड वाई पी, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भाग में बांट रहा है। समद्विभाजी मैंने सम मतलब क्या होता है, दो, ये सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, दो भाग में बांटना। तो एक्स ओ, एक्स वाई ओ, एक्स वाई ओ, सॉरी यहाँ पे क्यू दिया हुआ है ना, अगर क्यू है तो एक्स वाई ओ, एक्स वाई ओ यहाँ हो जाता है क्यू ओ पी। तो देखो यहाँ एक्स वाई ओ है, यहाँ पे वाई क्यू है, तो शायद ये भी ओ होगा, ठीक है, यहाँ क्यू नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना, यहाँ पे ओ होगा। तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई ओ, एक्स वाई ओ ये पूरा कौन का मान निकाल लेना है, और दूसरा क्यू वाई पी यानी यहाँ पे क्या होगा ओ, ठीक है। या तो सब क्यू होगा या तो सब ओ होगा, एक बार आप किताब में चेक कर लेना। अगर जहाँ भी क्यू रहे तो इसको क्यू बना लेना, अगर ये ओ है तो ठीक है। कौन, ओ वाई पी, इसका मान ज्ञात करना है, यही दोनों है। चलिए, तो सबसे पहले ये दोनों समद्विभाजित है कि नहीं। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखें क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग हल इसको करते हैं, हल, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस कौन, जेड वाई ओ, जेड वाई ओ, ये याद रखना, अगर क्यू रहे तो सब जगह आप क्यू बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यू ओ वाई जेड, ओ वाई जेड बराबर 180 डिग्री। एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेना कि दिया है, क्या दिया हुआ है कि जेड वाई ओ, कौन जेड वाई ओ बराबर कौन क्या हो जाएगा, ओ वाई पी। क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है, जो है रेखा ओ यू ओ वाई रेखा इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, तो दो बराबर भाग में बट गया। इसका मान कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री। यहाँ किससे होगा, तो रेखिक युग्म से, ये लिखने मत भूलना। तो रेखिक युग्म से ये हो गया। ये दोनों कौन बराबर है, अगर इसको x मान लेते हैं, ये भी x होगा, टोटल मिला के 2x होगा, यानी कि ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, यानी x प्लस एक्स ही लिख लेते हैं, सबसे अच्छा होगा 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 64, इसलिए x बराबर कितना होगा, घटाओ इसमें, तो कितना बचेगा, 164 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, अब बताओ, 116 बचेगा। 6 4 10, 6 1 7 1 8, 2x/2, क्योंकि 2 गुना में हो जाएगा, तो x बराबर 2 से घटाओ, 5 दूना 10, 8 58, x का मान 58 डिग्री। ये भी 58 आ गया और ये भी 58 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, कौन एक्स वाई ओ, एक्स वाई ओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन एक्स वाई ओ बराबर क्या हो जाएगा, कौन एक्स वाई वाई जेड प्लस कौन जेड वाई ओ। अब देखो ये कौन को मिलाएंगे, ये कौन और ये कौन को जोड़ दें, तो इस कौन का नाम एक्स वाई जेड है, देखो एक्स वाई जेड उठा दिए, इसका नाम जेड ओ, जेड वाई ओ है, तो जेड वाई ओ बिठा दिए। चलो इसका मान कितना है, 64, और इसका मान आ गया 58, 58। अब देखो 8 4 12 2 6 5 11 1 12, तो 222 डिग्री कितना आएगा, 222 डिग्री। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, एक्स वाई ओ, नहीं यहाँ पे है कौन ओ वाई पी, ओ वाई पी का प्रत्यावर्ती कौन निकालना है, ठीक है। कौन ओ वाई पी की प्रत्यावर्ती कौन, प्रत्यावर्ती कौन, प्रत्यावर्ती कौन, प्रत्यावर्ती का स्पेलिंग गलत होगा देख लेना। तो देखो प्रत्यावर्ती कौन कितना होता है, 360 डिग्री माइनस 122 डिग्री। अब घटाओ 360 डिग्री में 122 डिग्री घटाओ, कितना बचेगा, तो यहाँ से 8 होगा, होगा कि नहीं है, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 2,
238 डिग्री, यही न बचेगा। तो यही हो गया इसका फाइनली आंसर। अगर ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एकदम इजी वे में आपको समझना है। तो अगर टफ कंडीशन में समझना है तो आपका मर्जी, नहीं तो आप इजी वे में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।